बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बढ़ते ही आज की खास खबरों की ओर। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी। तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का यह घोषणा पत्र। अपने परिवर्तन पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं, जिसमें से 1 करोड़ नौकरी से लेकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारी सरकार सत्ता में आए तो 15 अगस्त से नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। हम लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देंगे। देखिए इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव अपने इस वादे को किस तरह से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आज जैसा मनोज झा जी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है। यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं, और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश की हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए, उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीजें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने किया है। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। आपको भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाए, उसको भी किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया लाभ है। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएंगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस निकलवाएंगे, बिहार में
अच्छी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले चाचा जी घर चले गए हैं, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जनजाति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालेंगे। अब इस पे मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते। इतने महीने औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे, ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। 2 तारीख जो है वो मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लाए। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करें। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर 1 साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे। तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर
का भाव जो है कर दिया गया। आज जो है 1200-1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट, ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। कोई मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए अब बोल देगी पैकेज में आ गए। नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में। बहुत महंगा है, बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है अग्निवीर योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे। और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से तेजस्वी यादव उन सभी लोगों को वादे कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरी और गैस सिलेंडर के दाम बेहद ही कम कर देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। तो खैर वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर सत्ता में कौन आते हैं। तो फिलहाल आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। इस रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।